हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के राधा यशो मुखर मस्तक गावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् बटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हरिशरणं भक्तवांछाकल्पतरो भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु असंख्य दिव्यानंद कल्याण गुणगण निलय परमानंद कंद चिन्मूर्ति नंदनंदन श्याम सुंदर एवं वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी की महती कृपा करुणा से हम सभी भगवत कृपा से ही भगवान का उत्सव मनाने के लिए सभी लोग उत्सुक हैं। यह श्री ठाकुर जी की हम सब के ऊपर विशेष आहित की कृपा करुणा है। देखो, हमारे भारतवर्ष के विषय में जो शास्त्रों की मान्यता है, शास्त्रों की आधारशिला है, उसमें जो पर्व हैं उनकी विशेष महिमा है। जो भी महिमा है वो पर्व की ही है। इसलिए पर्व जो होता है उसकी विशेष महिमा का प्रतिपादन हमारे शास्त्रों में किया जाता है। वह भगवान का कोई भी पर्व हो, चाहे वह कृष्ण जन्माष्टमी हो, चाहे वह रामनवमी हो, चाहे वह राधाष्टमी हो, चाहे वह जानकी नवमी हो, कोई भी भगवत स्वरूप भगवत विभूति का संपूर्ण राष्ट्र के कल्याण के लिए जो अवतार होता है उसको आस्तिक जगत सनातन जगत बड़े प्रेम से उसका आदर करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान का अवतार ही धर्म की रक्षा के लिए होता है। भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, भगवान क्यों अवतार लेते हैं, इस विषय में भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवत गीता में संकेत किया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे
युगे युगे। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, श्री अर्जुन से भगवान कह रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे भारत, हे अर्जुन, भरतस्यापत्यम पुमान भारता, भरत वंश में उत्पन्न होने के कारण इनको भारत शब्द से भी संबोधित किया गया है अर्जुन के लिए। तो भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अर्थात जब जब धर्म अवनति की ओर जाता है, अभ्युत्थानम धर्मस्य, अधर्म का उत्थान होता है और धर्म की अवनति होती है। अधर्म की तो उन्नति होती है और धर्म की अवनति होती है। अधर्म तो ऊपर की ओर चढ़ता है, धर्म नीचे की ओर आता है। ऐसी स्थिति में तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब हम स्वयं को इस संसार में अवतरित करके धर्म की रक्षा करते हैं। और आपका अवतार क्यों होता, बोले परित्राणाय साधूनाम, साधुओं के परित्राण के लिए, जो सत्पुरुष हैं, जो महत्पुरुष हैं, उनके परित्राण के लिए, उनकी रक्षा के लिए। विनाशाय दुष्कृताम, दुष्कृत माने जो दुष्कर्म करने वाले हैं, उनके विनाश के लिए। और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की सम्यक प्रकार से स्थापना करने के लिए। संभवामि युगे युगे, मैं कई युगों में अवतार लेता हूँ, बार बार अवतार लेकर के आता हूँ। भाई रुक जाओ, इसका तात्पर्य ये हुआ कि भगवान के अवतार का जो प्रयोजन है वो धर्म की रक्षा है, महत्पुरुषों की रक्षा है, अधर्म का नाश करना है और धर्म का उत्थान करना है। पर यहाँ एक बात समझने की यह है कि क्या धर्म की रक्षा करना यही भगवान के अवतार का प्रयोजन है? धर्म की रक्षा करना ये भगवान के अवतार का क्या मुख्य प्रयोजन है? देखो, अंगुल्यग्रेण तान हन्याम, वाल्मीकि रामायण का वचन है। भगवान कह रहे हैं कि राक्षसों की बात, राक्षसों का वध करने के लिए, रावण की संपूर्ण सेना का वध करने के लिए हमें ये बानरों की आवश्यकता नहीं है। बानरों की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कह दिया कि इनका नाश करने के लिए, इन राक्षसों का नाश करने के लिए हमारे जो सेनापति हैं, हनुमान जी हैं, सुग्रीव जी हैं, जामवंत जी हैं, इनकी भी हमको जरूरत नहीं है। तो किसी ने कहा कि चलो इनकी जरूरत नहीं होगी, लेकिन आपके जो साथ में आए हैं, आपके छोटे भाई लक्ष्मण, राक्षसों को मारते समय उनकी सहायता तो आप लेंगे ही। भगवान ने कहा नहीं नहीं, लक्ष्मण भी मेरा साथ न दे, लक्ष्मण से भी यदि हम सहायता न लें तो भी हम संपूर्ण राक्षसों का वध कर सकते हैं। तो किसी ने पूछा तो फिर आपको एड़ी चोटी की ताकत लगानी पड़ेगी, तब जाकर के आप राक्षसों का वध कर पाएंगे। भगवान ने कहा नहीं, ये बात भी नहीं है। तो बोले अंगुल्यग्रेण तान हन्याम, अंगुली होती ना, अंगुली, इसका जो अग्रभाग है, बस ये हमने ऐसे अंगुली दिखाई और पूरे राक्षस अपने आप मर जाएंगे। पूरी लंका राक्षसों के सहित समाप्त हो जाएगी। इतनी शक्ति है भगवान में। तो आप बताओ, धर्म की रक्षा के लिए भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता है? नहीं है। कुछ संकल्प से कर सकते हैं, जैसे संकल्प से वो सब राक्षसों का वध कर सकते हैं, ऐसे ही संकल्प से भगवान धर्म की स्थापना भी कर सकते हैं, अधर्म का नाश भी कर सकते हैं, धर्म की उन्नति भी कर सकते हैं। सब कुछ भगवान अपने संकल्प से कर सकते हैं। फिर भगवान को अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि ये सब काम जो भगवान बता रहे हैं, ये संपूर्ण कार्य तो केवल भगवान के संकल्प मात्र से सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर भगवान के अवतार लेने का मुख्य प्रयोजन क्या है? भगवान क्यों अवतार लेते हैं? इसका केवल इतना उत्तर है कि भैया, परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि राख्यानम यदहितवान। जो परिनिष्ठित है, निर्गुण समाधि में, निर्गुण ब्रह्म की अखंडोपासना में परिनिष्ठित हो चुके हैं, ऐसे अमलात्मा विमलात्मा तपपूतांतकरण विचक्षण सुखदेवादि परमहंसों की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही भगवान का अवतार होता है। ये भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन है। देखो,
भगवान ने इंद्रियां सबको दी, हमें भी दी, सबको दी। आंख सबको दी है, कान सबको दी है, नाक सबको दी है, जिह्वा सबको दी है, त्वचा सबको दी है। सभी इंद्रियां भगवान ने सबको सुलभ कर दी है। और इन इंद्रियों से ग्रहण करने के लिए रसोपस्थिति भी भगवान ने कर दी है। घ्राणेन्द्रिय का जो रस है ना, घ्राणेन्द्रिय का विषय क्या है? सूंघना। तो सूंघने के लिए भगवान ने अनेक प्रकार के विषय बना दिए, उनको आप सूंघते रहिए। जिह्वा, जिह्वा का विषय क्या है? रस। तो रस के लिए भगवान ने खट्टे, मीठे, तीखे, चटपटे, कटु, तिक्त, कसाय, खट्टो न लवण, तीव्र, तीक्ष्ण, विधायिना, आहारा, राजस, महाराज कितने प्रकार के रसों का निर्माण कर दिया। आप जिह्वा को तृप्त कर लीजिए, तरह तरह के अनेकानेक व्यंजनों के भक्ष्य, भोज्य, लेय, पेय, चोष्य आदि जो पदार्थ हैं उनका आप भक्षण करके अपनी जिह्वा को तृप्त कर लीजिए। कर्णों को तृप्त करने का विचार हो तो महाराज सुंदर सुंदर गीत संगीत सुन करके आप अपने कर्णों को तृप्त कर लीजिए। नेत्रों को तृप्त करने का विचार हो तो कहीं बढ़िया सुंदर प्रकृति की छाया में चले जाइए और प्रकृति को सुंदर देखिए। भगवान ने कितनी सुंदर सृष्टि बनाई, तो आपके नेत्र तृप्त हो जाएंगे। सृष्टि की रचना देख लो, प्रकृति की रचना देख लो, पुरुष की रचना देख लो, आपके नेत्र तृप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से इंद्रियों की रचना भगवान ने की, पर इंद्रियों के रचना के साथ में इनके विषयों की भी रचना की। मान लो देखने के लिए भगवान कुछ ना बनाते तो फिर आंख किस काम की? सुनने के लिए भगवान कुछ ना बनाते तो फिर कान किस बात के लिए लगा दिए? लगा दिए कि नहीं लगा दिए? और भगवान की विलक्षण प्रतिभा, एक एक वस्तु बहुत विचार करके बनाई। कान में टोपा लगा दिए, क्यों लगा दिए भैया? सुनता ये थोड़ी नहीं है, सुनता तो ये है ना। तो भगवान को पता था कलयुग आएगा तो लोग चश्मा लगाएंगे, तो डंडा रुकेगा कहाँ? तो टोपा लगा दिया भगवान ने, है कि नहीं? कमल के फूल के समान लाल लाल गालों पर महाराज जरिया लगा दी, कांटे लगा दिए। भगवान की रचना का विज्ञान है, बहुत सोच करके भगवान ने सृष्टि बनाई। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि इंद्रियों को तृप्त करने के लिए भगवान ने विषयों की भी रचना की है। परंतु सुखदेव जी के जैसे जो परमहंस महापुरुष हैं, वे अपनी इंद्रियों का क्या करें? आप बताओ। क्योंकि हम तो सर्वसाधारण विषयों का उपभोग करके अपने इंद्रियों को तृप्त कर लेते हैं, अब उनको संसार देखना ही नहीं है। सुखदेव जी की कोटि के जो परमहंस हैं उनको संसार देखना नहीं है, तो आंखों का क्या करें? वो संसार का जो गीत संगीत है वो उनको सुनना ही नहीं है, तो कानों का क्या करें? वो संसार के जो खट्टे मीठे पदार्थ है वो उन्हें चखना ही नहीं है, तो जीव का क्या करें? वो संसार के जो पदार्थ वो उन्हें सूंघना ही नहीं है, तो नासिका का क्या करें? वो सुवृत सुचिक्कन कपोलों का उनको दर्शन करना ही नहीं है, तो महाराज त्वचा का क्या करें? वो भगवान के पास एक बार ये सब के सब पहुंचे, बोले महाराज कुछ कृपा करो, हमें भी आंख आपने दी है, कान आपने दिए, नाक आपने दिए, जिह्वा आपने दिए, पर हमारे ग्रहण करने लायक कुछ है ही नहीं। संसार के भोगों का हमें ग्रहण करना नहीं है, उसके अलावा हमें कुछ ग्रहण करने मिलता नहीं है। तब भगवान ने कहा कि हे परमहंसो, आपकी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए हम स्वयं अवतार लेकर के आएंगे, और जब हम अवतार लेकर के आएंगे तो हमारे अवतार चरित्रों का श्रवण करके आप अपने कर्णों को तृप्त करना, हमारे अवतार चरित्रों का श्रवण करके आप अपने नेत्रों को तृप्त करना, हमारे अवतार चरित्रों का दर्शन करके आप अपने नेत्रों को तृप्त करना, हमारे अवतार चरित्रों को कह करके आप अपनी जिह्वा को तृप्त करना, हमारे सुंदर सुंदर अर्चावतार के विग्रहों का स्पर्श करके अपनी त्वचा को तृप्त करना। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त के भाव को पूर्ण करने के लिए भगवान का अवतार होता है। भक्त के भाव को पूर्ण करने के लिए भगवान का अवतार होता है। धर्म की रक्षा भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन नहीं है, वो तो संकल्प से हो जाएगा, पर भक्त के इंद्रियत्व को सफल करने के लिए भगवान के जो भक्त हैं वे इन इंद्रियों का क्या करें, उनको सफल करने के लिए भगवान का अवतार होता है।
निराश भगवान किसी को नहीं करते। राम जी का ब्याह तुम्हारा सब गए, राम जी के ब्याह में पूरे देवता गए, बड़े बड़े ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी सब गए। तो भूतों ने भी एक मीटिंग बुलाई, अर्जेंट मीटिंग बुलाई और कहा कि हम लोगों को भी चलना है सबको राम जी के ब्याह में। अब महाराज उनकी विकराल स्थिति को मुखहीन विपुल मुख का हो, किसी का गड़ा ही नहीं, किसी का मस्तक ही नहीं, किसी का मुख है ही नहीं और किसी की बहुत मुख है। अच्छा आप बताओ, मुख ना हो तो पत्तल किधर रखोगे? है ही नहीं, अब पता ही नहीं पड़ रहा है कि खाएंगे कहाँ से। तो अब इन सब ने जाने का पूरा पक्का निश्चय कर लिया। अब ये निकले, इंद्र ने मना कर दिया, बोले राम जी के ब्याह में अशुगुन नहीं आएंगे, सगुन सगुन जाएंगे, तुम सब अशुगुनिया हो, किसी को जाने नहीं मिलेगा। उदास हो गए बेचारे, जा करके रोने लगे। शाम के समय शंकर जी निकले नंदी पर बैठ करके। अब सब तो चरणों में गिर गए पूरे भूत प्रेत, महाराज आप ही हो हमारे, क्या चाहते हैं? बोले राम जी की बारात में जाना चाहते हैं। जाने मिला? नहीं मिला, इंद्र ने भगा दिया। शंकर जी का कोई बात नहीं, राम जी भले अपनी बारात में नहीं ले गए, हम अपनी बारात में ले चलेंगे, हमारी बारात में चलेंगे। और सब भूत प्रेतों को शंकर जी ले गए अपनी बारात में। बड़ा विलक्षण वर्णन है उसका। तो भगवान निराश नहीं करते। उसी प्रकार से सुखदेवादि परमहंसों की ऐन्द्रियत्व को सफल करने के लिए भगवान का अवतार हुआ। अब जो मूल विषय है वो यह है कि कल अत्यंत पवित्र उत्सव है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का। इस पवित्र उत्सव पर हम क्या कहें, कुछ कहने के लिए शेष नहीं है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण, वाराह पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, जितने भी पुराण हैं उन सभी पुराणों में कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत की अत्यंत महिमा है। आपसे हम सीधे इस विषय पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं, आप उस भाग को सुन सकते हैं। पर मुख्य रूप से हम आपसे यही कहना चाहते हैं, अपने जीवन के संपूर्ण पापों का एक साथ भस्मीकरण करना है तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करें। संपूर्ण पापों का जला करके राख करने की क्षमता श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत में है। सभी लोग व्रत करें। भगवान का अवतार हुआ है। लोग कहते हैं महाराज अवतार में व्रत रखने की आवश्यक, भगवान उत्पन्न हुए तो प्रसन्नता में और ज्यादा खाना चाहिए, आप व्रत करवा देते हैं। तो उत्सव का आनंद तभी आता है जब उससे पहले वियोग हो। संयोग का आनंद वियोग में है। जैसे आप बढ़िया धूप पड़ रही हो, पैरों में चप्पल ना हो और आप मार्ग पर चल के आ रहे हो और फिर महाराज आपको बढ़िया कोई सुंदर कमरे में बिठा दें, पंखा चला दे, तो पंखा का सुख तब समझ में आता है कि पंखा क्या होता है। उसी प्रकार से जब हम भूखे रहेंगे, व्रत करेंगे और उसके बाद में जन्मोत्सव की बधाई बटेगी, तब प्रसाद पाएंगे, उसका सुख एक अलग होगा। इसलिए वियोग के बाद संयोग है, इसलिए व्रत रहने में कोई समस्या नहीं है। सभी लोग व्रत करें और भगवान श्री कृष्ण का जो मंगलमय जन्म का प्रसंग है, अवतार का प्रसंग है, उस प्रसंग को कल ही हम 19 अगस्त है ना, सितंबर है, अगस्त है, तो 19 अगस्त को कल उस प्रसंग को हम सुनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के अवतरण दिवस की, प्रागट्य दिवस की सबको खूब खूब शुभकामनाएं देते हुए, खूब खूब बधाई देते हुए, अग्रिम बधाई देते हुए हम अपनी वाणी को श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।